नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 4 ऐसी अपडेट्स जो आपको देखनी चाहिए आपकी पेंशन को लेकर, जीडीएस पेंशन को लेकर, आपकी सैलरी को लेकर, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर हुई है। तो कुल मिला के 4 ऐसी अपडेट है जो ग्रामीण डाक सेवा को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खुश करेंगी। तो पूरी खबर देखिएगा, मैं आपको विद प्रूफ हर लेटर दिखाऊंगा, हर ऑर्डर दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूं उसका लिंक, वहां से आप क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए अपनी हाइलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हाइलाइट्स को जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जीडीएस पेंशन की डेट आई नज़दीक, कोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 8th पे कमीशन इस तरीके से मिलेगी 3 लाख जीडीएस को। आप सभी जानते हैं कि 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग खबरें आ रही हैं, लेकिन कैसे मिलेगी इसके रिगार्डिंग इसमें बात करेंगे। जीडीएस की फ़ाइल को ऑनलाइन करने के आदेश आए, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। 24 जुलाई और 25 जुलाई से जीडीएस के लिए बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। तो ये छोटे छोटे अपडेट्स हैं और आप पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, आप एक एज अ नोटिफिकेशन टाइप का लेटर देख पा रहे होंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज जो है 24 तारीख हो चुकी है, ठीक है। अब 6 से 7 दिन बचे हैं जीडीएस की पेंशन के ऊपर फैसला आने में। आप सभी जानते हैं कि 3 जुलाई को ये हायरिंग की लास्ट डेट है और इसमें 3 लाख जीडीएस आस लगाए बैठे हैं कि पेंशन का जो मुद्दा है, जो पीछे बहुत वर्षों चल रहा है, वो जीडीएस के हक़ में जाएगा और ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लास्ट हायरिंग है वो अब डिपार्टमेंट के हाथ में तो कुछ नहीं है। जो यहाँ पर जजमेंट होगा वो यहाँ पर हाई कोर्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे वकीलों का पैनल जो है इस जीडीएस जो पेंशन का मुद्दा उसको लड़ेगा, उसमें शामिल होगा, ठीक है। पूरी 100% कोशिश की जाएगी कि जीडीएस को कुछ ना कुछ पेंशन के रूप में वहाँ पर देने का प्रयास कराया जाए, ठीक है। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है और अब देखते हैं 5-6 दिन में क्या होता है। अगर चीज़ें हो गई तो बहुत बड़ा साल जीडीएस के लिए साबित होगा 8वें वेतन आयोग से पहले, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी जानते हैं कल इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, एक उम्मीद की किरण थी। जैसे मैंने भी कहा था कि जैसे तैसे 8वें वेतन आयोग में आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हुआ है। अब आप सभी जानते हैं कि जो NCJCM है वो ग्रामीण डाक सेवा की संस्था नहीं है या फिर भाग नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भाग है और एक गवर्नमेंट का भाग है, ठीक है, एक्चुअल में भाग है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर जीडीएस की बात को रखा है, जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने का जो मुद्दा है उसमें शामिल किया है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने सुजेशन मांगे थे उन JCM से, तो उन्होंने जीडीएस का भी इसमें जिक्र किया है। तो ये बात श्योर है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी को 8वां वेतन आयोग मिलेगा, वैसे मिलना तो है ही है, जब मर्जी मिले, तो जीडीएस को भी 8वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग का कुछ हद तक लाभ दिया जाता है और DA का होता है, ठीक है, वो बाकी अलाउंसेस का होता है जो जीडीएस को दिया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जीडीएस 10,000 सैलरी लेगा और केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर 50,000 60,000 सैलरी लेंगे, ऐसा तो नहीं है। उसका 1/3 हिस्सा आपको दिया जाएगा और जैसे भी कैलकुलेट करके दिया जाएगा। अगर 8वां वेतन आयोग में आप शामिल हुए हैं तो आपको अवश्य मिलेगा, ये बिल्कुल आप श्योरिटी के साथ लिख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीएस की फ़ाइल को ऑनलाइन करने का आदेश आ गया है। आप सभी जानते हैं, अपनी स्क्रीन पर आप आदेश देख पा रहे होंगे। इस आदेश में सभी मिनिस्ट्रीज़ को ऑर्डर दिए गए हैं, या फिर वो पोस्ट ऑफिस हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो, या आप आर्मी नेवी जो डिफेंस में हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटेड हो, सभी चीज़ों को, ख़ास तौर पे पोस्ट ऑफिस में भी ऑर्डर आ चुके हैं
कि जीडीएस की फ़ाइल जो है, जो जितने भी अभी तक फ़ाइल बनती है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे रखा जाएगा कि जीडीएस की या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी फ़ाइल्स को खोए ना, ठीक है। इसलिए जो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी आपको ई पोर्टल पे मिलेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपकी ट्रांसफ़र एक जगह दूसरी होती है तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी हद तक खो जाती है या फिर इधर उधर हो जाती है, आपको सबमिट कराने में टाइम लगता है। जैसे अपनी स्क्रीन पर ऑर्डर देख पा रहे होंगे, इसमें सारा कुछ जो है ऑनलाइन माध्यम से आपका किया जाएगा। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है 24 और 25 जुलाई के लिए खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। देखिए अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है। देखिए जैसे आप सभी जानते हैं कि एक दिन का जो है धरना हुआ था 9 जुलाई को, आप सभी जानते हैं जनरल स्ट्राइक हुई थी। उसके सपोर्ट में यहाँ पे जो P4 प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसके आगे, ठीक है। 24 जुलाई और 25 जुलाई को, 24 जुलाई को जो है डिविज़नल हेड धरना किया जाएगा और 25 जुलाई को सर्कल लेवल धरना किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और इसमें जो मुद्दे हैं वही हैं जो पहले वाले हैं जीडीएस के लिए, और सभी को ग्रीटिंग भेज दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी इसको जो है कंटिन्यू किया जाए। जो स्पार्क है, जो आग लगी थी 9 जुलाई को जैसे पूरे देश भर में, वैसे ही 24 और 25 को किया जाएगा। इसमें बहुत सी जीडीएस की मांगें शामिल हैं। तो क्या आप हिस्सा लेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको 8वें वेतन का आयोग का लाभ मिलेगा और क्या 6 दिन के बाद जो पेंशन का मुद्दा उठने वाला है, जो फैसला आने वाला है, क्या वो आपके हक़ में होगा। इसकी चीज़ें हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।